हेलो एवरीवन। सो हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं नीट 2025 का एक और क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्या है प्रश्न। द सन रोटेट्स अराउंड इट्स सेंटर वंस इन 27 days. What will be the period of revolution if the sun were to expand to twice its present radius without any external influence? Okay. Assume that sun to be a sphere of uniform density. तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कितना होगा अगर रेडियस को डबल कर दिया जाए। तो आइए देखते हैं। तो एज वी नो कि अगर एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू है ज़ीरो, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस इज ज़ीरो, सो वी कैन से दैट एक्सटर्नल टॉर्क दैट ऑल्सो वुड बी ज़ीरो। और अगर एक्सटर्नल टॉर्क ज़ीरो होता है तो उस केस में हमें पता है कि L दैट विल रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पर L क्या है? एंगुलर मोमेंटम दैट विल रिमेन कांस्टेंट। सो वी कैन से दैट I1 ओमेगा 1 दैट विल बी इक्वल टू I2 ओमेगा 2। ओके। और जो सन है वो है एक सॉलिड स्फीयर, सो वी कैन से I1 दैट विल बी 2/5 mr1 स्क्वायर ओमेगा 1, I2 that will be 2/5 m r2 स्क्वायर ओमेगा 2। 2/5 m यहाँ पर कैंसिल आउट, क्योंकि यहाँ पर आपसे कहा गया है कि इट इज़ ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी। ओके। हालांकि इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन फिर भी हम लोग जो कुछ यहाँ पर आपको दिया गया उसी के बेसिस पे ऑप्शंस को देखते हुए हम लोग इसे सॉल्व कर रहे हैं। ओके, चलिए देखते हैं। तो R2 जो है वो है 2R1, ठीक है। और एज वी नो ओमेगा होता है 2/T। सो वी कैन से कि यहाँ पर ये आएगा बच्चों R1 स्क्वायर 2π/T1 इज इक्वल टू 2R1 स्क्वायर, और ये आएगा 2π/T2। 2π से 2π यहाँ पर कैंसिल आउट। सो फ्रॉम हियर वी गॉट, ये आएगा बच्चों 1/T1, ये आएगा 4/T2, क्योंकि यहाँ पर R1 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। सो फ्रॉम हियर वी गॉट T2 का वैल्यू आ रहा है 41, और T1 जो था वो था 27 days। सो वी कैन से दैट T2 that will be 4 into 27. So if we solve it, we will get 108 days. Okay, so that will be our answer. So options में से fourth option match कर रहा है, so that will be our correct answer. I hope you got it. Thank you very much.